हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश डागा। आई होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग गाइज। आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। आई होप दैट दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आई ओपनर फॉर यू। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने इस वीडियो के बाद में एक एक्सेल शीट भी यहाँ पर आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस कर लेकर आया हूँ। शायद वो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट सिनारियोज लिए हैं और एक सैलरी अज्यूम करी है या फिर एक इनकम अज्यूम किया है, जहां पर अगर हम लोग ये वाला रूल लगाते हैं 50 30 एंड 20 वाला रूल, तो डेफिनेटली आपके शायद पर्सनल फाइनेंसेस जरूर इंप्रूव हो सकते हैं। चाहे तुम बिजनेस में हो, चाहे तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे तुम प्रोफेशन कर रहे हो, ये एक सिंपल टेक्निक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं कुछ कैलकुलेशंस लेकर यहां पर कुछ बैठा हूं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इन्वेस्टिंग को एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बना देते हैं, जो कि एक्चुअल में इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ बहुत ही सिंपल बातें बोली गई है इन्वेस्टिंग के बारे में, और वहां पर एक बार बोला गया था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें करने जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं पर हमारे टारगेट्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। वी आर इनटू कंटिन्यूअसली इनटू कैलकुलेशन, इनटू नंबर्स, बट वी मेस अप डूइंग सम थिंग्स। बट अगर कुछ चीज हम लोग एकदम डिसिप्लिन से रेगुलरली कुछ करते हैं तो हम लोग हमारे फाइनेंशियल गोल्स पर डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो के थ्रू, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ वेरी सिंपल टेक्निक नोन एज 50 30 एंड 20 टेक्निक। सो समझते हैं। तो जो भी आपकी XYZ सैलरी होगी, आपको उसका 50% ऑफ द अमाउंट आपके घर खर्चे में चले जाएगा। ठीक है, हम लोग सैलरी अज्यूम करेंगे। 3 डिफरेंट सैलरीज में यहां पर लेकर आया हूं, वो एक्सेल शीट पे बताऊंगा। तो आपका जो भी सैलरी है, आपका घर चलाने के लिए, रेगुलर खाने पीने का खर्चा, जो भी रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा है हर महीने जो आता है, लेट अस अज्यूम 50% आपने आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो आपने आपके नीड्स में लगा दिया। नीड्स मतलब वो चीजें जो कि अवॉइड नहीं हो सकती है। चाहे उसमें तुम्हारा घर का रेंट आ गया, चाहे हम लोग वहां पर EMIs भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी का खर्चा 30% ऑफ द अमाउंट हम लोग फिर से यहां पर रख रहे हैं, रिजर्व रख रहे हैं। अगर हमको थोड़ी सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी अच्छी है, अगर हम लोग को थोड़ा खर्चा करना है, अगर हमको मूवीज में जाना, मूवीज के लिए जाना है, अगर हम लोगों को रेस्टोरेंट्स में जाना है, महीने में 2 बार 3 बार, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपका है, तो लेट अस से एज पर योर इनकम दैट विल चेंज, राइट। यू कैन गो डेली एज वेल। डेली तो नहीं जाता है कोई, बट यस यू गो ऑन वीकेंड्स, or you go in 15 days, or you go in a monthly. It absolutely depends upon your size of the pocket, right? So 30% हम लोग उसके लिए भी रिजर्व रखते हैं। कभी कोई गेस्ट आ गए, हम बाहर चले गए, या फिर कभी हम लोग मूवी देखने चले गए, या फिर कभी हम लोग रेस्टोरेंट में चले गए, या फिर कभी किसी का बर्थडे था तो हमने पार्टी थ्रो कर दी। तो 30% हम लोगों ने वांट्स के लिए रखा है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करें। 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए। नाउ and 20% we are keeping absolute savings, 20% absolute savings। लेकिन ये रेशो कैसे होना चाहिए? ये रेशो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% नीड्स में चले गए, 30% वांट्स में चले गए, और फिर जो बचा है वो 20% हम लोगों ने सेविंग्स करी। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने 50% हमारी नीड्स के लिए जो दिया है, उसके बाद 20% इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारी वांट्स को हम लोगों ने मैनेज करना चाहिए। तो वांट्स कभी ज़्यादा कभी कम ये हो सकता है, बट आपको ट्राई करना होगा कि आप 20% ऑफ योर इनकम रेगुलरली कोई भी हालत में सेव करें। अगर आप ऐसा करते हो तो यू won't even imagine within 5 years you will be having an enormous corpus saved for you. Let us see with an example the magic of discipline, how it works. तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, मैंने 3 सिचुएशन ली है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। सिचुएशन ए में मैं कंसीडर करता हूं कि एक इंसान 50,000 की सैलरी ड्रॉ कर रहा है पर मंथ, ठीक है, या फिर 50,000 उसका इनकम है बिजनेस से, वॉट एवर इट इज। तो अगर मैं उसका 50% कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 25,000 50,000 में से तो चले गया। अगर मैं बोलता हूं कि यार उसको EMI भी भरना है, लेटेस्ट से उसका कुछ EMI होगा, या फिर उसका कुछ रेंट होगा, उसमें से उसने उसका रेंट भरा है, उसमें से उसने उसका यहाँ पर खर्चे निकाले हैं, 25,000 उसमें चले गया। 30% उसका वांट्स में चले गया हर मंथ में।
अब हर मंथ उसकी वांट्स ज़्यादा नहीं ले सकते अगर सैलरी कम है तो, बट फिर भी मैंने यहाँ पर निकाला है कि लेटेस्ट से 30%। अब ये नीड्स और वांट्स अगर कम सैलरी है तो ये मर्ज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पर वांट्स कम हो जाएगी, नीड्स में ज़्यादा चले जाएगा, तो फिर भी मैंने यहाँ पर 40,000 रुपीज़ नीड्स एंड वांट्स में मैंने यहाँ पर अलोकेट किया है। 20% मतलब मुझे 50,000 में से 10,000 रुपये प्रति महीना मुझे हर महीना कोई भी हालत में मुझे सेव करना है यहाँ पर। और अगर मैं ये 1 साल तक सेव करता हूँ तो मेरा 1,20,000 का स्ट्रेट सेविंग्स होता है, 1,20,000 का स्ट्रेट सेविंग्स होता है। अगर मैं 5 इयर्स को इसको अच्छे से ऐसे ही डिसिप्लिन के तरीके से सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 इयर्स में आप लोग देख सकते हो 6 लाख की सेविंग्स हमारी हो सकती है। जी हाँ, लेकिन डेफिनेटली सैलरी भी बढ़ेगा, 5 साल तक सैलरी सेम नहीं होगा, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज। लेट अस सी नाउ सेकंड सिनारियो, केस नंबर 2। ठीक है, यहां पर किसी इंसान की सैलरी लेट अस से 1 लाख रुपीज है या फिर उसका इनकम 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज में से 50% आई एम स्पेंडिंग इट फॉर वांट्स, दैट इज 50,000 रुपीज मैंने वांट्स के लिए यहाँ पर नीड्स के लिए दे दिए। तो यहाँ पर मेरा साल का यहाँ पर नीड्स में चले जाएगा 6 लाख रुपया। जी हाँ, मैंने 30% एलोकेट किया है वांट्स के लिए। वांट्स मतलब मूवीज जाना, होटल्स जाना, ट्रिप्स जाना। ठीक है, अगर मैं 1-2 महीने ये नहीं भी करता हूँ, 1-2 महीने में ये खर्चा नहीं भी करता हूँ, 3 महीने तक खर्चा नहीं किया और एक ही बड़ी ट्रिप निकाल दी, 90,000 वहां पर हो गए, तो ये हम लोग वांट्स के लिए डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर मैनेज करना है आपकी ट्रिप्स, आपके होटलिंग, आपके बर्थडे पार्टीज, ये आपको इसी बजट में कुछ मैनेज करने की कोशिश करनी है। 20% आपको अगेन आपके सेविंग्स के लिए देना है। और अगर आप लोग 20,000 आपके सेविंग्स के लिए, मतलब 20% आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ योर सैलरी ड्रॉन, अगर आप लोग 1 लाख का 20% मतलब 20,000 आप लोग सेविंग्स कर रहे हो बहुत ही अच्छे से रेगुलरली, तो आप साल भर में 2,40,000 आप लोग सेव कर सकते हो, एंड विच इज़ अ वेरी ग्रेट अमाउंट। अगर हम लोग 1 साल बाद देखें तो एक्चुअल में अगर हम लोग डिसिप्लिन से नहीं करते हैं तो हमारी कभी भी 2,40,000 की सेविंग्स नहीं हो सकती है। लेकिन डिसिप्लिन इज द की। मैंने क्या बोला, सिंपल चीज़ें करनी है और लॉन्ग टाइम तक करनी है, देन ओनली यू विल सी द मैजिक। कैलकुलेशंस कितने भी कर लो, हम लोग 1 महीने में 20 निकाल लेंगे बाहर, हम लोग 1 महीने में 50,000 की सेविंग्स कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। 1 महीने में इतना अमाउंट कभी भी सेविंग्स के लिए नहीं निकलता है। So my simple rule is 50% for the needs, immediately 20% for the investments and then 30% for the wants। और ये हर महीने में इतना खर्चा, 30,000 का तो खर्चा शायद हम लोग वांट्स पर नहीं करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन बाकी महीने में इतना नहीं होगा। हम लोग ये अमाउंट को सेव कर कर एक अच्छी ट्रिप हमारी फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लान कर सकते हैं। तो ये 3,60,000, अगर किसी की 1 लाख की सैलरी है तो 3,60,000 मैंने यहाँ पर फिर भी साल का वांट्स के लिए निकाला है। तुमको एक फॉरेन ट्रिप मारनी है, फॉरेन ट्रिप भी 3,60,000 में, 2 लोगों की, 3 लोगों की, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस एंड हाउ मेनी नाइट्स यू आर गोइंग देयर, इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन इट। अगर किसी की 1.5 लाख की सैलरी है और आपको पता ही नहीं चल रहा है आपकी सेविंग्स क्यों नहीं हो रही है, तो यू शुड फॉलो दिस रूल। किसी की लंबी सैलरी होती है ना, बड़ी सैलरी होती है, वो लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं सेविंग्स करने के लिए, क्योंकि उनके लग्जरीज, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेट मी टेल यू, 50,000 अगेन you are removing for your needs, 30% of your salary you are removing for your wants, और ये wants होती है 5,40,000 की सालाना, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है अगेन। एंड अगर आप लोग 20% कायदे से सेविंग्स करते हो तो आपकी 1 साल की सेविंग्स हो सकती है 3,60,000। कांट यू इमेजिन, दिस इज ह्यूज, दिस इज एब्सोल्युटली ह्यूज। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये बाइफर्केशन नहीं करते हो तो शायद आप लोग आपके अकाउंट में पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो या कहाँ पर तुम लोग खर्चा कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलता है। द रीजन ऑफ शोइंग यू द 3 डिफरेंट सिनारियोज ओवर हियर इज कि जिसकी जितनी सैलरी है उसके सैलरी के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर कुछ रेगुलर तरीके से, मैंने यहां पर 1 मंथ भी ले सकता था और आपको बता सकता था, बट आई डोंट वांट टू शो यू दैट फिगर, आई वांट टू शो यू दैट हाउ बिग यू कैन सेव। ये तो मैंने 1 साल का बताया है। 1 साल का आप लोगों ने यहाँ पर 1,20,000, 50,000 की सैलरी भी ड्रॉ करते हो तो भी आप लोग 1 लाख रुपए तो सेव कर सकते हो। अगर आप लोग 1 लाख रुपए पर महीना लेते हो तो भी आप लोग यहाँ पर 2,40,000 सेव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो यार, आपके लिए यहाँ पर फिर भी खर्चा करने के लिए 9,60,000 है ना,
9,60,000 है ना, 6 लाख प्लस 360। आप लोग अगर 1.5 लाख की सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, आपके लोन्स या जो भी कुछ है, आप लोग फिर भी यहाँ पर देखना आपके पास यहाँ पर 14,40,000 है और आप लोग 3,60,000 फिर भी सेव कर सकते हो। जी हाँ, what I want to say you from this is investing is an art. Investing is an art. You just need to understand that कि मुझे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करना है। किसके साथ? डिसिप्लिन के साथ। और अगर ये डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक बिग, यू आर गोइंग टू मेक बिग। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, डेफिनेटली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मनी कहाँ पर बर्न हो रहा है। So if you are very sincere about your investing journey, just follow this simple rule. और अगर आपको कोई शिकायत होगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना if you don't agree with this. एंड इफ़ यू अग्री विद दिस, इफ़ आपको ये अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, शायद हम लोग किसी की हेल्प कर सके, एक छोटी सी ट्रिक किसी को बता सके एंड वी कैन मेक सम चेंज इन एनीवन्स लाइफ। तो आई एम हियर टू do financial literacy. I am here to just share my experiences with you. जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है अपनी लाइफ में, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। सो माई सेल्फ अखिलेश डागा signing off. Do share with your friends over there, and if you like it, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.